आसा महला पहला। पट्टी लिखी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ससै सोए शिष्ट जिन साजी। सबना साहिब एक भया, सेवत रहे चित जिन का लागा। आया तिनका सफल भया, मन काहे पूले मूड मना। जब लेखा दे मैं बीरा, तो पढ़या रहाओ। ईवड़ी आद पुरख है दाता, आपे सच्चा सोई। इना अखरा में जो गुरमुख बूझै, तिस सिर लेख न होई। ऊड़ै उपमाता की कीजै, जाका अंत न पाया। सेवा करें सेई फल पावें, जिन्नी सच कमाया। गंगे ज्ञान बूझै जे कोई, पढ़िया पंडित सोई। सर्व जियां में एको जाने, ताहों मैं कह न कोई। ककै केस पुंडर जब हुए, विन साबुने उज्जलिया। जमराजे के हेरू आए, माया कै संगल बंद लिया। खखे खुंदकार शाह आलम, कर खरीद जिन खर्च दिया। बंधन जाके सब जग बाधिया, अवरी का नहीं हुक्म भया। गग्गै गोए गाए जिन छोड़ी, गली गोविंद गर्भ भया। काड़ पांडे जिन आवी साजी, चारण वाह तई किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारी साध संगत जीओ, ये बाणी जिसका सिरलेख राग आसा महला पहला पट्टी लिखी। बड़ा स्पष्ट है कि राग आसा है ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੱਟੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਂਧਾ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਕੋਲ अखरी विद्या पढ़ने वास्ते भेजे। तो उस समय कहते हैं जदों उन्होंने अपनी रवायत के मुताबिक शारदा देवी जिसनों सनातन मत वाले विद्या की देवी मनते हैं, सरस्वती देवी भी कहते हैं, उहदे उचारण करने की गल आखी तो श्री गुरु नानक देव पातशाह जी ने आख्या मैं किसी देवी देवते नूं नहीं मनता, मैं तो एक अकाल पुरख नूं मनता। ऐं समझ लो कि सिख धर्म की बुनियाद नींह रखण वाले श्री गुरु नानक देव जी ने उस अकाल पुरख की उपमा विच ये सब कुछ उचारण किया।
ਤੇ ਉਸ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੋਇਆ। तो खैर लंबी उथान का विद्वानों ने लिखी है, पर साडा भाव गुरु नानक देव जी ने उस समय ये पट्टी उच्चारण की थी। हाँ, एक गल का निर्णय जरूर हुंदा है कि असी हुण तक कहते सुनते आए हाँ कि जी गुरमुखी अखर गुरु अंगद देव जी ने सिरजे, पर इस पट्टी नूं पढ़ के पता लगता है कि इन्हां गुरमुखी अखरां दा आरंभ गुरु नानक पातशाह तो ही होया। ये ठीक है कि जिस तरह गुरु नानक पातशाह दे होर सिद्धांतां नूं श्री गुरु अंगद देव जी ने अगे तोरिया, इवें ही गुरु अंगद देव जी ने इन्हां गुरमुखी अखरां नूं अगे प्रफुल्लित किया। पर यह निर्णय स्पष्ट हो जाता है कि ये अखर जो वरते हैं ये गुरु नानक पातशाह ने ही सिरजे। तो उन्होंने जो पांडे नूं उपदेश किया, जो सारे संसार लई सांझा उपदेश है, वो इस पट्टी विच लिखिया। तो राग आसा महला पहला पट्टी लिखी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ये मंगलाचरण है जिस विच उस वाहिगुरु अकाल पुरख की उपमा वो एक है, वो सर्व शक्तिवान है, वो सर्व व्यापक है, सच्चे गुरु की कृपा द्वारा जानिया जाता है। इस 35 पदां ते आधारित जो पट्टी है, इहदी रहाओ की पंक्ति की विचार आपां पहलां करांगे, जिस विच महाराज ने फरमाया, मन काहे भूले मूड़ मना। हे मेरे मूर्ख मन, तू क्यों भुलदा है। जब लेखा देवें बीरा तो पढ़िया। हुण जिहड़ा बीरा शब्द है, क्योंकि बाणी विच वीर लई भरा लई बहुत वधिया है। हे वीर, जब लेखा देवें, जदों तैनूं अपने जीवन का हिसाब किताब देना पवेगा, तो पढ़िया, तदों ही तू पढ़िया होया विद्वान समझा जा सके। इसलिए तैनूं परमात्मा नूं भुलना नहीं चाहिए। मन काहे भूले मूड़ मना, जब लेखा देवें बीरा तो पढ़िया। ये रहाओ की पंक्ति है। हुण पातशाह आरंभ तो उच्चारण करते, ससै सोए सृष्ट जिन साजी। ससै अखर ते थोड़ा जिहा रुकना है। सस्से अखर द्वारा महाराज सिक्ख्या देंदे ने। सोए सृष्ट जिन साजी, वो परमात्मा जिसने सारी सृष्टि बनाई है। सबना साहिब एक भया, सबना साहिब, वो सारियां दा मालिक श्रोमणी इको एक है। सेवत रहे चित जिनका लागा, वो उस परमात्मा नूं सेवदे हन जिन्हां दा चित उहदे चरनां नाल जुड़ गया। भाव जिन्हां ने उहदी हस्ती नूं मन्निया ते आया तिन का सफल भया, उन्हां दा संसार विच आउणा सफल हो। सेवत रहे चित जिनका लागा, आया तिनका सफल भया। मन काहे भूले मूड़ मना, जब लेखा देवें बीरा तो पढ़िया। ये ठीक है कि महाराज का उपदेश भावें किसी एक पांधे प्रति होवे या किसी एक व्यक्ति ਲਈ, पर है सारे संसार ने। ईवड़ी आद पुरख है दाता, ईड़ी अखर द्वारा
महाराज उपदेश करते ने, आदि पुरख है दाता। आदि पुरख जिहड़ा सब दा मुੱਢ है, पुरख जो व्यापक हरि परमात्मा है, दाता सब नूं देण वाला, आपे सच्चा सोई। वो आप ही आप सच्चा सदा कायम रहण वाला। इन्हां अखरां में जो गुरमुख बूझे, तिस सिर लेख न होई। असल विद्वान वही मनुख है जो गुरु की शरण पै के, गुरु की सिक्ख्या लैके अपनी विद्या के राही उस प्रभु नूं समझ लैंदा। इन्हां अखरां में जो गुरमुख बूझे, तिस सिर लेख न होई। हुण इत्थे सिर दे रारे नूं सियारी है। उस विद्वान दे सिर ते लेखा नहीं होता, भाव उन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं देना पैंदा। ईवड़ी आदि पुरख है दाता, आपे सच्चा सोई। इन्हां अखरां में जो गुरमुख बूझे, तिस सिर लेख न होई। ऊड़ै उपमा ताकी कीजै। हुण ऊड़े अखर द्वारा सिक्ख्या दिंदा। भाई उस परमात्मा की उपमा वडियाई करनी करी। जाका अंत न पाया, जिदा अंत अखीरला पासा हद बनना किसी ने नहीं जानी। सेवा करें सही फल पावें, जिन्नी सच कमाया। जेड़े उसका सिमरन करते हैं, जेड़े उसकी कमाई करते हैं, सही फल पावे। वही भाई अपने जीवन का फल प्राप्त करना। जिन्नी सच कमाया, जिन्हां ने सच की कमाई की, भाव जिन्हां ने सच्चे नाम नूं सिमरिया है, सच्चे नाम नूं जपिया है, उन्होंने ही अपने मनुखा जीवन नूं सफल किया। गंगे ज्ञान बूझे जे कोई। हुण गंगा अखर जिहड़ा इहदे उचारण विच भी थोड़ी जही आम लोकां नूं दिक्कत आंदी है, क्योंकि सिखदे नहीं। जे सिख लईए तो फिर कोई औखा भी नहीं। गंगे ये नक दे विच बोलना है, बहुते नाना गाना कुछ होर बोलते। तो गंगे ज्ञान बूझे जे कोई। गंगे अखर द्वारा जे किसी नूं ये ज्ञान, ये डूंगी सान जान पछाण हो जाए भई वो परमात्मा ही सारे संसार का रचनहार है, वही पालन वाला है, वही खत्म करना। पढ़िया पंडित सोई, वही असल विच विद्वान है। सर्व जियां में एको जाने, तां हो मैं कह न कोई। ते सारे जियां विच उस परमात्मा नूं व्यापक जानना करे। जिहड़ा सारे जीवां विच उहनूं व्यापक देखेगा, वो फिर हौमे नहीं करेगा। वो अपने अंदरों हों मैं की गल छड़ दे, क्योंकि उन्होंने समझ आ जाएगी कि सारी शक्ति ते परमात्मा दे हथ में। हुण पातशाह कक्के अखर द्वारा सिक्ख्या देंदे। कक्के केस पुंडर जब हुए, विण साबूने उजलिया। कक्के अखर द्वारा सिक्ख्या देंदे। केस पुंडर जब हुए, जदों ये साडे काले काल केस पुंडर चिट्टे हो जाते हैं, क्योंकि जिहड़े चिट्टे कंवर फुल ने उन्होंने पुंडरी कहा जाता। आख्या ये कुदरत का नियम है, ये वाहिगुरु का एक प्रबंध है कि कक्के केस पुंडर जब हुए, विण साबूने उजलिया। साबण तो बिना ही उजले चिट्टे हो जाते। ते जमराजे के हेरू आए, माया कै संगल बंध लिया। हेरू तो भाव है तकन वाले।
ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮਾਨੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ ਨੇ ਇਹ ਜਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਡੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਮ ਰਾਜੇ ਕੇ ਹੇਰੂ ਆਏ, ਮਾਇਆ ਕੇ ਸੰਗਲ ਬੰਧ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਖਖੈ ਖੁੰਦਕਾਰ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ, ਕਰ ਖਰੀਦ ਜਿਨ ਖਰਚ ਦਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁੰਦਕਾਰ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦਾਬੰਦ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੱਖੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਰ ਖਰੀਦ ਜਿਨ ਖਰਚ ਦਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਖੈ ਖੁੰਦਕਾਰ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਰ ਖਰੀਦ ਜਿਨ ਖਰਚ ਦਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਧਨ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਬਾਂਧਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਬੰਧਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਵਰੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਪਿਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਗੇ ਗੋਏ ਗਾਏ ਜਿਨ ਛੋਡੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਸਨੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਘੜੇ ਹਨ। ਗੋਏ ਗਾਏ ਛੋਟੀ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗਰਭ ਪਿਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਅਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਜਿਨ ਆਵੀ ਸਾਜੀ, ਚਾੜਨ ਵਾਹ ਹੈ ਤਈ ਕੀਆ, ਜਿਸਨੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਘੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਇਆ। ਭਾਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ। ਕਿਸੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਂਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਆਵੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਗੇ ਗੋਏ ਗਾਏ ਜਿਨ ਛੋਟੀ, ਗੱਲੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗਰਭ ਭਇਆ। ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਜਿਨ ਆਵੀ ਸਾਜੀ, ਚਾੜਨ ਵਾਹ ਤਈ ਕੀਆ। ਗੱਗੇ ਕਾਲ ਸੇਵਕ ਜੇ ਘਾਲੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਗ ਰਹਿ। ਹੁਣ ਘੱਗੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ। ਹੇ ਮਨ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਗ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਰੱਖੇ। ਘੱਗੇ ਕਾਲ ਸੇਵਕ ਜੇ ਘਾਲੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਗ ਰਹਿ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਜੇ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਸਾਹਿਬ ਰਮਤ ਰਹਿ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਲਵੇ,
बल्कि उस वाहिगुरु की बनाई हुई सृष्टि नूं सम करके देख। कग्गै काल सेवक जे कल है, शब्द गुरु कै लाग रह, बुरा भला जे सम कर जाने, इन बिद साहिब रमत रह। तो साध संगत, क्योंकि पट्टी ਦੇ 35 ਪਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੰਡ ਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ 8 ਪਦਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੱਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।